नमस्कार दोस्तों, साइंस सेवर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 लेकर हम आए थे झारखंड का नामांकन में जैसे ठीक से बताए गए थे आद करने का, उसी में आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप में लाए हैं और देखते हैं कितना हम लोग का आद हुआ। कुछ दिन रुक गए थे जिसके कारण से कुछ लेट हुआ है, लेकिन अब रेगुलरली वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना। ठीक, चलिए। झारखंड का नामांकन में है पार्ट 2 का वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे हम लोग को उसको तुरंत सॉल्यूशन कर लें, हल कर लें, देख कर ही टिक मारना है एकदम आराम से। देख, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है पहले भी वीडियो में बता चुके थे कि झारखंड मतलब झाड़ झाड़ियों का प्रदेश, जहाँ पर अधिक से अधिक झाड़ झाड़ी रहते हैं, वहाँ पर उसी का नामकरण किया गया है झारखंड। झारखंड उस क्षेत्र का नाम, उस क्षेत्र को बोलेंगे, उस प्रदेश का नाम होगा, उसका अर्थ यही निकल के आता है कि झारखंड हम लोग का वन प्रदेश, जहाँ पर जंगल, झाड़, वन, वृक्ष इत्यादि लगा हुआ रहता है, अधिक से अधिक मात्रा में पहाड़, उस क्षेत्र को हम लोग झारखंड का नामांकन को लेके किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का होगा ये नंबर सही, वन प्रदेश। ठीक, दूसरा नंबर में देखते हैं झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले नामांकन कहाँ उल्लेख किया गया था झारखंड क्षेत्र को, तो सबसे पहले उल्लेख किया गया है कि शपथ ब्राह्मण में किया है, त्रेय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में और तृतीय ब्राह्मण में। तो सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख किया गया है, हम लोग पढ़ चुके थे झारखंड का। तो तृतीय ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, झारखंड का कोई उल्लेख किया गया क्षेत्र का, इस क्षेत्र का उल्लेख तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? हम लोग आज किए थे टेक में कि ऐत्रेय ब्राह्मण जितना भी ब्राह्मण है वो अधिक से अधिक लोग पूजा पाठ करते हैं। इसमें किसी का नाम बर्बाद करने या किसी का जाति पर व्यंग नहीं है, सिर्फ हम लोग आल करने का ट्रिक है ताकि हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्यूशन कर लें। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो हम लोग को समझने से पहले कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कि ब्राह्मण लगभग सभी जाति ब्राह्मण पूजा पाठ में लगे हुए थे। तो पूज से पूजा निकल के आता था, तो हम लोग किससे निकाले कि पुण्य। ठीक, दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं है कि ब्राह्मण से मिलता जुलता, अधिक से अधिक मिलता जुलता हम लोग का आया कि पुण्य या पुण्य होता है। तो पू से ब्राह्मण पूजा से हम लोग का आ जाएगा पुण्य, तो हम लोग डायरेक्ट देख के मार लेंगे कि पुण्य होगा, ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन सी होगा पुण्य। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पुण्य के नाम से किया गया है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में, तो वायु पुराण में हम लोग का एक ट्रिक है कि वायु में क्या है कि वायु में किस तरह का काम हो रहा है। तो वायु में उड़ने का और रन करने का काम होता है, वायु जितना भी अधिक आता है तो उसमें क्या करता है, बहने का काम होता है, दौड़ने का काम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रन कर रहा है, किस ऑप्शन में रन कर रहा है। तो ऐसे ऑप्शन में हम लोग का नहीं दिख रहा है कि रन करने का, एक ऑप्शन ए में ही है जो कि रन मिलता जुलता आ रहा है। तो ऑप्शन ये हम लोग का सही होगा, इसका वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना गया है। ठीक है, उसको संबोधित किया गया। अगला देखते हैं, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण में, तो हम लोग जैसे विष्णु पुराण देखते हैं तो ऑप्शन से देखने से पहले हम लोग विष्णु पुराण
के लिए जो ट्रिक बनाए थे उसमें था विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है और वो अधिक सुदर्शन चक्र से मुंडी को ही काटता है, दूसरों का विनाश अधिक से अधिक दूसरों का विनाश किया है मुंडी काट करके। तो इसमें सबसे पहले हम लोग विष्णु पुराण जैसे देखें तो दिमाग में जाना चाहिए मुंड। तो मुंड किस ऑप्शन में हम लोग का है, देखते हैं ए नंबर में भी नहीं है, बी नंबर में भी नहीं है, सी नंबर में भी नहीं है, यानी मिलता जुलता आ रहा है हम लोग का डी ऑप्शन में मुंड, एकदम हूबहू लिखा हुआ है मुंड। आराम से हम लोग देख के ही मार सकते हैं कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया, तो मुंड कहा गया है, यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर है। ठीक, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की गई है। महाभारत का दिग्विजय पर्व में जो है तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया, तो महाभारत में दो नामों से पुकारा गया, एक तो पशु भूमि और एक पुंडरीक देश। पशु भूमि इसलिए कहा गया क्योंकि इस क्षेत्र में उस वक्त बहुत सारा जंगल झाड़ रहने के कारण यहाँ पशु चरा करते थे, ठीक है। और पुंडरीक देश, तो यहाँ पर पुंडरीक अधिक से अधिक पुंडरीक देश आता था, पूजा पाठ करने वाला अधिक से साधु सब जंगल झाड़ रहने के कारण साधु सब पूजा करने आते थे, यहाँ पूजा तपस्या करते थे। तो इसलिए इसका नाम रख गया कि दोनों, एक तो पशु भूमि, दूसरी पुंडरीक देश। पुंडरीक उन्हें पूजा करने वाला, पु से देखिए पूजा पुंडरीक, ठीक है। मंत्र उच्चारण करने के लिए यहाँ पर सब कोई जगह आह्वान करते थे आके, शांत जगह होने के कारण। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र के चर्चा तो किस दोनों में मिल रहा है, यानी पशु भूमि और पुंडरीक देश। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा, यानी ए और बी और सी दोनों, ठीक है, पशु भूमि और पुंडरीक देश। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। तो टोलमी द्वारा, तो टोलमी से हम लोग का ट्रिक निकल के आया था कि जब टोलमी विदेशी यात्री थे और जब इस क्षेत्र में आया तो उसने अत्यधिक मड़िया या शराब का देसी सेवन किया, जिसके कारण से उसका मुंडी तो घूमने लगा, तो मुंडी हिलाने लगा। तो इसने सोचा कि इस क्षेत्र का नाम क्या रखा जाए, तो इसने संबोधित कर दिया इस क्षेत्र का नाम मुंडल, यानी मुंडी को हिलाने के कारण इसने इस क्षेत्र को मुंडल के नाम से जाना गया, यानी ऑप्शन ए नंबर में हम लोग का मुंडल होगा। बाद बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि उससे मिलता जुलता हो, तो हम लोग डायरेक्ट देख करके ही मार सकते हैं कि ये टोलमी द्वारा किस झारखंड को किस शब्द से संबंधित किया गया, तो मुंडल शब्द से संबंधित किया गया। दूसरे 8 नंबर में है कि फायन द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। फायन चीनी यात्री थे जो इस भारत, हम लोग का भारत देश यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, देखने के लिए आए, तो उसने जब पूरा क्षेत्र घूमते घूमते हमारे झारखंड क्षेत्र आया तो यहाँ इसने देखा कि अधिक से लोग यहाँ पर हम लोग का जनजाति क्षेत्र और भी जो जाति हैं अधिक से कुत्ते को पालते हैं बड़े लाड़ प्यार से, तो इसीलिए इसने क्षेत्र का नाम ऐसे नामांकन कर दिया कि कुकुट लाड़, ठीक है। देख कर के कुत्ते को जब अधिक लालन पालन करने के कारण कुकट लाड़, यानी हम लोग को फायन जैसे ही आएगा तो चीनी यात्री बाहर से आया तो यहाँ अधिक से देखा कुत्ता को लालन पालन करते हुए, तो उस क्षेत्र से उसने देखा कि इस क्षेत्र का नाम अधिक रख दिया जाए कि कुकट लाड़, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम फायन के द्वारा रखा गया। क्या चर्चा में क्या किया गया, कुकट लाड़। आने हम लोग का अधिक क्वेश्चन को देखने के बाद पता चल जाता है कि किस का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इसी के नाम से हम लोग दूसरा कोई ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं, यानी फायन द्वारा जैसे आए तो हम लोग अपना क्या सोच के इसको आज किए हैं वो तुरंत अप्लाई करेंगे, और किस ऑप्शन में है वो उसको तुरंत चुन लेंगे। तो हम लोग का फायन के द्वारा चीनी यात्री हम लोग का झारखंड क्षेत्र जब आया तो उसने देखा कि यहाँ से अधिक लोग कुत्ते का लालन पालन ज़्यादा करता है, हर प्यार तो पाला है, तो ये क्षेत्र का नाम कुकट लाड़ रखा गया। हेनसांग द्वारा झारखंड को किस शब्द का प्रयोग किया गया है,
यानी हेनसांग के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है वो देखते हैं। तो हेनसांग द्वारा भी एक विदेशी यात्री थे। जब पूरा भारत घूमते घूमते इधर हम लोग का क्षेत्र यानी झारखंड क्षेत्र पहुंचा तो इसने देखा कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत शांत माहौल, जंगल झाड़ और फूलों से बगीचा से भरा पड़ा है। ठीक, तब यहाँ पर देखा कि इसने एक ऐसा सुवर्ण देख के लगा कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो उसने अपने भाषा में रख दिया कि लो ना सु फा ला ना, यानी कर्ण स्वर्ण, कर्ण स्वर्ण यानी इसमें दिया गया, लेकिन अपनी भाषा में रखा गया कि लो ना सु फा ला ना। तो घनश्याम ने क्या किया कि यहाँ का जो भी है बहुत सुंदर देखने में दृश्य है, इसलिए इसने रख दिया कि लो ना सु फा ला ना। ठीक, घनश्याम के द्वारा, यानी ऑप्शन मेरा करेक्ट बी नंबर है। यहाँ पर देखें कि कलिंद देश, कलिंद देश कोई और किया है जो कि हम लोग नीचे देखते जाएंगे। जंगम देश ये भी नहीं होगा, कुकरा कोई और किया है। तो हेनसांग विदेशी यात्री के कारण हम लोग यहाँ इसने एक ऐसा वर्ड, विदेशी वर्ड आ रहा, हिंदी का कोई मिलता जुलता देखने में नहीं है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? 10 नंबर में है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया, यानी झारखंड का जो शब्द का उल्लेख किया गया है वो कब किया गया है वो देखते हैं। यानी झारखंड शब्द का हम लोग का किया गया, देखिए तो 8वीं शताब्दी में तो नहीं किया गया था, 11वीं में भी नहीं किया गया है, 13वीं में, हाँ 13वीं में किया गया। आज 15वीं में नहीं, 15वीं से पहले हम लोग का झारखंड का शब्द का उल्लेख हो चुका था, यानी हम लोग का करेक्ट आंसर 13वीं शताब्दी होगा। ठीक, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख क्या है? 13वीं शताब्दी में किया गया है। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को कुक्कट प्रदेश कहा गया है। यहाँ पर कुक्कट प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? कुक्कट प्रदेश कहा गया। मुंड तो होगा नहीं, मुंड तो विष्णु पुराण में, मुरुंड भी नहीं होगा, और इनमें से कोई इसमें से है एक जो कि हम लोग का सही हो गया कुक्कट प्रदेश। अगला है पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन में, पूर्व मध्यकालीन यानी पूर्व मध्यकालीन में एक महान साहित्यकार थे। साहित्य से हम लोग का आ जाएगा साहित्यकार, जो कि कौन साहित्यकार? संस्कृत के महान विख्याता विद्वान कालिदास। इसलिए हम लोग इसमें कालिदास पर लगाए क्योंकि यहाँ पर अधिक से जंगल झाड़ थे, और कालिदास क्या करते थे कि शुरुआती में जिस पेड़ को काटते थे डाली पर, उसी डाली पर बैठा हुआ रहता है, जिसके कारण से हम लोग का ये झारखंड क्षेत्र से रिलेटेड आ रहा है। इसलिए हम लोग ले लिए कि साहित्य में, और बाद में चलकर ये महान एक संस्कृत साहित्यकार बने, ज्ञानी बने। तो इसलिए पूर्व मध्यकालीन साहित्य जैसे आ जाएगा तो हम लोग का कालिदास का आद आ जाना चाहिए, और जैसे कालिदास आद आ जाएगा तो ऑप्शन में हम लोग का कलिंद देश आराम से टिक आउट कर लेंगे। 13 नंबर में है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रहस्ती में झारखंड को किस नाम से संबंधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त, यहीं पर हम लोग का जो आद करने का ट्रिक लगाए थे यहीं पर है कि समुद्रगुप्त, तो समुद्र में गुप्त यानी गोता लगाना। तो जैसे ही गोता लगाता है तो कोई भी गोता लगाएगा पानी में तो मुंडी को पहले नीचे डुबाता है, तो मुंड को ही नीचे डुबाता है। तो हम लोग का ऑप्शन में ऐसा कौन है जो कि मुंड का नजर आता है? डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ये नंबर में कि मुंड, ठीक है मुंड, इसमें मुंडल आ रहा है बी नंबर में, जो कि सटीक नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग का सटीक आंसर जो करेक्ट में मिल रहा है मुंड, मुंड। ठीक है, तो समुद्र में मुंड को डुबकी लगा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का सही ऑप्शन में करेक्ट ये नंबर होगा। तो इसमें हम लोग मारेंगे प्रयाग प्रहस्ती में मुरुंड को सही होगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रहस्ती में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है?
तो मुरुंड को नाम से संबंधित किया गया है। ठीक है, 14 नंबर में देखते हैं, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। मुगल काल का याद करने का है कि मुगल काल में क्या हुआ कि जब झारखंड प्रदेश से इधर का यहाँ से कोई मुगल काल में अधिक से अधिक प्रदेश को अपने कब्जा में कर लिया था और सब राज्यों से उसका लगान वसूल करते थे, राजस्व वसूली करते थे, लेकिन झारखंड क्षेत्र से ज़्यादा लगान और कर वसूली नहीं कर पाते थे, जिस कारण से मुगल काल में इसका नामांकन खुखरा या कुकरा रखा गया, यानी उस क्षेत्र में कोई भी चीज़ का अधिक राजस्व वसूली नहीं कर पाने के कारण इस क्षेत्र को हम लोग का क्षेत्र का उसमें साहित्य में रखा गया क्या, खुखरा। ठीक है, खुखरा या कुकरा कहने लगा कि उस क्षेत्र में कुछ नहीं है, तो उस क्षेत्र हम लोग सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं सब। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया, तो मुगल काल में राजस्व इस क्षेत्र से कम वसूला जाता था, तो इस क्षेत्र का ही नाम रख दिया कि खुखरा। खुखरा क्षेत्र में कम राजस्व वसूली किया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर का मेरा हम लोग का आ जाएगा क्या, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, खुखरा या कुकरा। यानी पुंड जो है ये तो हम लोग का हो गया इतरे ब्राह्मण, मुंडल तो हो गया टोलमी के द्वारा, कलिंद हो गया हम लोग का पूर्व मध्यकालीन साहित्य में। ये सब तो ऑप्शन हम लोग का तो पहले से जानते ही है, लेकिन एक ऑप्शन जो है मुगल काल का यही हो गया हम लोग का, खुखरा या कुकरा सही। फिर 15 नंबर में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो भारत में अंग्रेज आए और झारखंड क्षेत्र में भी प्रवेश किया, तो यहाँ पर इस जगह का नामांकन क्या रखा गया, तो यहाँ पर जैसे आया तो झारखंड को भगाने के झारखंड क्षेत्र में आया तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ अनेक विद्रोह किए गए और एक विद्रोह हुआ कि अंग्रेज भी दंग रह गए। तो इसने इस क्षेत्र का नामांकन ऐसे रखा गया, इस क्षेत्र तो छोटा है लेकिन नाग जैसा विशेला और सर्पीला है। ठीक है, डसने के बाद भागने का रास्ता न मिले, इसलिए इस क्षेत्र को कंपनी ने क्या नामांकन रख दिया, छोटा है मगर नाग जैसा विशेला है, इसलिए इस क्षेत्र का नामांकन रख दिया क्या, छोटा नागपुर। यानी जो दूसरा झारखंड तो कहा ही नहीं, खोखरा भी तो पहले का रखा गया मुगल काल में, जंगल महल इस तरह का नामांकन किया ही नहीं। एक ऑप्शन हम लोग का भी है जो कि छोटा नागपुर, हम लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी को ने रख दिया क्या, छोटा नागपुर, इसलिए सोच विचार के हम लोग याद रखने के ये सब ट्रिक बनाए हैं ताकि याद रह जाए, तो देख कर ही याद दिमाग में रहे और वहाँ ऑप्शन में हम लोग टिक आउट तुरंत कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ का जो भी है हम लोग का निवास जनजाति आदिवासी सब बहुत इकट्ठा होकर के और ऐसा अंग्रेज़ों का सबक सिखाया, तो सब सोचा कि इस क्षेत्र को कब्जा इतना आसानी से नहीं किया जा सकेगा, तो इसका नामांकन क्या किया जाए, इस क्षेत्र का क्या नामांकन किया, बोला इस क्षेत्र तो छोटा है लेकिन नाग जैसा जहरीला और सर्पीला जैसा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी छोटा नागपुर रख दिया गया। और नाग से हम लोग का